नाम बदल दो दुकान का, ये सब तो होना है। अमीर मतलब जो अपने मन का मालिक हो चुका, बस वही अमीर है, बाकी सब भिखमंगे हैं। अब एपस्टीन फाइल, और जानते हैं इसमें कोई गरीब आदमी नहीं है। हमको कोई प्यार नहीं करता, भिखमंगों को कौन प्यार करता है? भैया हम नेताजी के साथ गए थे सेल्फी लेने, हमको धक्का दे दिया, बहुत अच्छा किया, तुमको जूते से मारना चाहिए। एपस्टीन फाइल्स एक ऐसी गाथा जो कि स्वाभाविक है, नेचुरल है। भोग मनुष्य की प्रवृत्ति का अहम हिस्सा है। जो भी उससे इनकार कर रहा है, या तो वो पाखंडी है, या वो पौरुष विहीन है, और या वो पागल है। भोग जो है, भोग वो मनुष्य की प्रवृत्ति का अहम हिस्सा है। अगर वो खंडन कर रहा है कि नहीं हमें भोग नहीं चाहिए, तो या तो पाखंडी है, या पौरुष विहीन है, या पागल है, और या फिर जागृत है। वो चार में से ही कोई होगा, पांचवा नहीं हो सकता। कोई इनकार नहीं कर सकता कि साहब हमको जीवन में भोग नहीं चाहिए। तो अगर कोई व्यक्ति भोग से इनकार कर रहा है, इसीलिए बुढ़ापे में मृत्यु की आकांक्षा पैदा हो जाती है। जैसे ही इंद्रियां निष्क्रिय होती हैं, वैसे ही मृत्यु की आकांक्षा, अब जीवन जी के करेगा। और या फिर इन तीनों के पार वो व्यक्ति जागृत है। और ये जो जागृत है, ये महाभोगी है, क्योंकि ये शुद्ध चैतन्य का भोग करता है। कि आप और हम जिस सुख के चक्कर में परेशान हैं, उससे एक बहुत विशाल महासुख हमारे अंदर है। आंख बंद करिए, 10 मिनट बैठिए, देखिए क्या क्या कह रहा है। दुनिया की सारी खुराफात आपको याद दिलाएगा। यहाँ कष्ट होगा इस चरण में, ये कष्ट बहुत मतलब अच्छा खासा कष्ट होगा, मतलब होगा। श्वास अंदर जा रही है, आप देख रहे हो, श्वास बाहर। आपका ध्यान निरंतर सांसों पर रहे। आप खाना बनाओ, ध्यान सांसों पर रहे। आप पढ़ाई करो, ध्यान सांसों पर रहे। आप खेलो, ध्यान सांसों पर रहे। आप हवाई जहाज उड़ाओ, ध्यान सांसों पर। ध्यान सांसों पर रहने का नाम है यज्ञ। देखो तुम बाहर लोग मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा 50-50 साल से जा रहे हैं, जीवन बदल ही नहीं रहा है। एक बात पे वो संतुष्ट है, एक बात पे कि भैया जीवन यही है। सर जीवन महासुख है, आनंद है, स्वर्ग है, बशर्ते ये जो धारा बाहर की तरफ बह रही है मन और इंद्रियों की, ये अंदर की तरफ मुड़ के राधा बन जाए और अपने अंदर के कृष्ण से मिल जाए। जैसे आपने शायद नहीं देखा, हमने तो देखा कि गांवों में माँ मौसी बुआ वगैरह जब खाना चूल्हे पर बनाती थी और कोई छोटा बच्चा खेलता रहता था, तो भले ही वो चूल्हे पे बनाती थी, लेकिन उनकी एक ध्यान बच्चे पे रहता था। और जैसे ही वो दरवाजा पार करने की कोशिश करता था, तैसे चिल्लाती थी, हाँ भाई आ जाइए धर्म के रास्ते पे। ये वाला धर्म नहीं जो बाहर लड़ाई कर रहे हैं। नाम बदल दो दुकान का, ये सब तो होना है। अब तो इस देश में गृह युद्ध होना है, कोई माई का लाल रोक नहीं सकता। तैयार रहिएगा, इस देश में गृह युद्ध होना है, एक बड़ा महायुद्ध होना है, बड़े लेवल पे विनाश होना है। पढ़ाई लिखाई कायदे से हुई नहीं, समझ विकसित है ही नहीं। 1 अरब 50 करोड़ की जनसंख्या, इतने लोगों को देश पालने की क्षमता ही नहीं रखता, नौकरी है नहीं, खाने को है नहीं। तो अब एक समय आ गया जब सरकारों ने ये फैसला कर लिया है कि अब क्या किया जाए। बोले करना क्या है, इनको लड़ा के आपस में मार डालो, हमें क्या करना है। तो गृह युद्ध होगा, हिंदू मुसलमान होगा, ऊपर कास्ट लोअर कास्ट होगा, ये सब होगा। इसके लिए तैयार रहे, होना ही है। आप बदल नहीं पाओगे। आप बीच में कूदे, वो सब चक्रव्यूह क्रिएट किया जा रहा है। अगर आप बीच में कूदे किसी भी पक्ष की तरफ से कि अरे गलत हो रहा है, आप मारे गए। आप किसी भी पक्ष से बोलोगे, आप मारे गए, आपको मारा जाना है। संसाधन सीमित है और असीमित जनसंख्या हो गई है। तो ये सब होना है, तैयार रहिए, सुरक्षित रहिए, ज्ञान के रास्ते पे चलिए। अब एपस्टीन फाइल, मतलब अगर ये बात सच है कि उन लोगों ने लड़कियों को भोग करने के बाद उनको मारकर खाया भी, तो सर नर पिशाचों की कहानी गलत नहीं थी। और जानते हैं इसमें कोई गरीब आदमी नहीं है। दुनिया के उच्च पदों पे आसीन, पैसे वाले, अमीर नहीं। अमीर मतलब जो अपने मन का मालिक हो चुका, बस वही अमीर है, बाकी सब भिखमंगे हैं। सिर्फ पैसा मांगने वाला है भिखमंगा नहीं, जो सम्मान मांग रहा है वो भी भिखमंगा है, जो प्रेम मांग रहा है वो भी भिखमंगा है, जो वासना मांग रहा है सब भिखमंगे हैं। जो भी मांग रहा है, जैसे मैं पटपटगंज में वोट मांग रहा था, मैं भी भिखमंगा हो गया था। जो भी मांग रहा है वो भिखमंगा है। ये एपस्टीन फाइल्स, इस पे बहुत ज्यादा वीडियो बनाने की जरूरत नहीं है कि भैया देखिए ये ऐसा हो गया, भैया इन्होंने कट डाला। सब करना चाहते हैं। जिस स्थिति में दुनिया जा रही है,
वो यही स्थिति है। दूसरा गाजियाबाद एपिसोड, जिसमें 3 बहनों ने आत्महत्या कर ली, 16, 14, 12, 9वीं मंजिल से कूद कर आत्महत्या कर ली। और ऐसे न जाने कितने कांड निरंतर होते चले जा रहे हैं, और हमें लग रहा है कि साहब हमारे साथ तो नहीं हुआ, किसी के साथ भी हो जाएगा। सर, अगर मन पर लगाम नहीं डाली गई, जब माया का विस्तार हो रहा हो, जब माया का विस्तार नहीं है तो मन पे लगाम ना भी डालो कोई बात नहीं। अफगानिस्तान, मन पे लगाम ना भी डालो तो कोई बात नहीं, लेकिन जहां माया का विस्तार हो रहा है, भौतिक उन्नति हो रही है, वहां माया पर लगाम डालना बहुत जरूरी है, मन पर लगाम डालना बहुत जरूरी है, नहीं तो वो माया पागल कर डालेगी। रिक्शा वाला, भट्टे का मजदूर, हालांकि भगवान ने इनको भी बहुत कुछ दे रखा है, इनको पता नहीं है। रिक्शे वाले के जीवन की जो सबसे अहम घटना वो ये है कि उसको डायबिटीज नहीं होती, बहुत बड़ा गिफ्ट है परमात्मा का। रिक्शे वाले के जीवन की सबसे बड़ी घटना यह है कि उसको डायबिटीज नहीं होती, शुगर नहीं है उसको, वो कुछ भी खा सकता है। और जीवन में सभी सुखों में एक सबसे बड़ा सुख है कुछ भी खाना, जैसे आधा किलो जलेबी और आधा किलो दूध, रबड़ी मलाई, ये सब अगर खाने को नहीं मिल रहा है, नर्क है जीवन। अगर ये सब खाने को नहीं मिल रहा है तो जीवन नर्क है। अगर सिर्फ करेले के जूस पर जीवन चल रहा है तो जीवन नर्क है। ये भी एक आनंद है, आधा किलो जलेबी और आधा किलो दूध और कम से कम 250 ग्राम रबड़ी मलाई, छोला भटूरा, ये सुख नहीं है। लेकिन इस रिक्शे वाले को समझाया कौन कि भाई तुझको भी भगवान ने बहुत कुछ दिया है, और जितना मिठाई खाने की क्षमता उतनी शरीर में ताकत, और जितनी शरीर में ताकत उतना इंद्रिय सुख। शुगर का पेशेंट सिर्फ शुगर से थोड़ी लड़ता है, नपुंसकता से भी लड़ता है। शुगर का पेशेंट सिर्फ शुगर से नहीं लड़ता, नपुंसकता से भी लड़ता है। भाई शुगर अंदर जाएगी ही नहीं, ऊर्जा कहां से बनेगी? सारी चुनौतियां, सारे कष्ट, आज आदमी क्या परेशान है, चारों तरफ चुनौतियां हैं, चैलेंजेस, कष्ट, दुख नहीं। इन चुनौतियों के कारण क्या हो रहा है? ओवर थिंकिंग। इस ओवर थिंकिंग का परिणाम क्या है? अशांति। इस अशांति का परिणाम क्या है? मानसिक विषाद, जिसको तुम डिप्रेशन कहते हो। अब इनकी वजह से क्या हो रहा है? नशा बढ़ रहा है, इनकी वजह से हस्त मैथुन बढ़ रहा है, इनकी वजह से सेक्स बढ़ रहा है, इनकी वजह से मूवी बढ़ रही है, सीरीज बढ़ रही है। विषाद, मानसिक विषाद मतलब मन का दर्द, और लोग इसकी दवा ढूंढ रहे हैं। ये कहां से आया ये नहीं पता कर रहे हैं। इसकी दवा ढूंढोगे ये कभी खत्म नहीं होगा। जैसे रिहैबिलिटेशन सेंटर, मैं बहुत लोगों को देखा हूं, वो हस्त मैथुन छुड़ाने की प्रक्रिया बता रहे हैं, मोबाइल छुड़ाने की प्रक्रिया बता रहे हैं। साहब इस पे काम करो, इस पे। ये है समस्या की जड़, और इस समस्या की जड़ का समाधान है यज्ञ। सांसों पर निरंतर ध्यान, और जैसे ही आपका ध्यान सांसों से जुड़ जाएगा, आप महासुख से जुड़ जाओगे। ओवर थिंकिंग खत्म, चुनौतियां बरकरार रहेंगी, ओवर थिंकिंग खत्म हो जाएगी। ओवर थिंकिंग खत्म, अशांति खत्म, अशांति खत्म, मानसिक विषाद खत्म। ओवर थिंकिंग, अशांति, विषाद खत्म, नशा खत्म, हस्त मैथुन खत्म, सेक्स की प्रति लगाव खत्म, मूवी और सीरीज का संबंध खत्म। हमको कोई प्यार नहीं करता, भिखमंगों को कौन प्यार करता है? भगवान को देखो, सब प्यार करते हैं, बिना देखे कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो दाता है। तुम दाता हो, हम है भिखारी। हम काहे भिखारी है? हमको कोई प्यार नहीं कर रहा। भैया हम उनके घर गए थे, हमको सम्मान नहीं दिए। काहे गए बे? क्यों गए? भैया हम नेताजी के साथ गए थे सेल्फी लेने, हमको धक्का दे दिए। बहुत अच्छा किया, तुमको जूते से मारना चाहिए। वो तो तब पर भी बड़ी शराफत दिखाए जो तुमको सिर्फ धक्का दिए, तुमको जूते से मारना चाहिए, जूते से। क्यों गए बे सेल्फी लेने? वही नाना लग रहे बे, कहे गए हो सेल्फी लेने? तो जब तक मांगने की स्थिति है तब तक तुम भिखमंगे हो, और भिखमंगे हो यानी तपस्या का समय है। सो लोगों ने, मैं एक साहब के घर गया, उनके घर में एक सोफा था, तो बोले 100 गाउन का सोफा है, 25 लाख रुपए बन गया। मैंने कहा क्लाइमेट चेंज पे आपका क्या विचार है? बोले बड़ा खतरा मंडरा रहा है। मैंने कहा आपके इस सोफे की वजह से है क्लाइमेट चेंज का खतरा। अरे बोले कैसी बात कर रहे हो? अरे मैंने कहा बात 1 अरब 50 करोड़ लोग देश में हैं, और अगर आपके ऐसे सोफे सिर्फ 5 करोड़ घरों में है तो कम से कम 10 करोड़ पेड़ काटे गए होंगे। आज लोग सोफे से गरिमा बढ़ा रहे हैं, घर से गरिमा बढ़ा रहे हैं, गाड़ी से गरिमा बढ़ा रहे हैं, और अंदर से खोखले हैं। बिल गेट्स से ज्यादा पैसा किसी के पास हो सकता है? बिल क्लिंटन, बिल गेट्स, एलन मस्क, डोनाल्ड ट्रंप। अगर इन लोगों ने छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार किया तो आप अंदाजा लगा सकते हैं पैसा जरूरत से ज्यादा कुछ भी नहीं है। पैसे में अगर आप आनंद ढूंढ रहे हो, अगर आप पैसा नहीं कमा रहे हो,
तो आप बहुत बड़े बेवकूफ हो। पैसा बहुत कमाना है, लेकिन पैसा आनंद नहीं है, ये बात याद रखना है। कुछ लोग क्या करते हैं, एस्केपिस्ट हो जाते हैं, भगौड़े जाते हैं, भैया हम पैसा नहीं कमाएंगे। काहे नहीं कमाओगे, एकदम कमाना है। बड़े सही समय पर यह घटना हुई एप्स्टीन फाइल्स, बहुत सही समय पर। मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारा, चर्च, यहाँ एक विशेष प्रकार का भाव पैदा होता है। राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी, अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल, ये सब नाम जो है ये समाज का दिया हुआ है। मान लीजिए ये पैदा हुए 8 जून 1970, तो जब पैदा हुए तो पैदा होते ही थोड़ी लोगों ने कह दिया राहुल गांधी आ गए। तो वो जो आत्मा जन्म ली वो कौन थी? एक बार एक मछुआरन महिला बुद्ध की सभा में आई, तो बुद्ध ने पूछा कहां से आई हो? उसने कहा नहीं पता। पूछे कहां जाओगी यहां से जाने के बाद? बोले नहीं पता। तो गांव वाले उसके नाराज हो गए कि देखो यही बकैती है, अरे बता दो घर से आए, घर जाएंगे वापस में। तो बुद्ध हंसने लगे, कहा नहीं, बहुत सही बात कह रही है ये।